कैसे हो मित्रों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जब एक कैपेसिटर के अंदर एक से ज़्यादा मीडियम वाले डाइलेक्ट्रिक शीट्स डालनी हो तो उसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। साथ साथ हमने देखा था एक कैपेसिटर में जब एक टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक शीट डालते हैं तो उसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने हीट लॉस निकालना सीखा था, उसका फॉर्मूला देखा था, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। ये हमारा फोर्थ वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें आरसी सर्किट में हम दो केस पढ़ते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ये दो केस हैं। सबसे पहले हम चार्जिंग वाला केस देखते हैं। ठीक है, आरसी सर्किट। इसके साथ चलते हैं। डेरिवेशन थोड़ी थोड़ी सी लॉन्ग है, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं बस, लेकिन थोड़ा एक ही बारी में आ जाए तो अच्छी बात है। आरसी सर्किट तो देखो, पहले केस में हम पहले सर्किट देखो कैसा है। एक कैपेसिटर होगा हमारे पास सर्किट में, एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी लगी होगी। तो हमारे पास ये हमारा होगा सी आर ई। तो इस पे केवीएल लगाते हैं। इसके लिए क्यू चार्ज जा रहा होगा, इसके लिए हम आई मानते हैं। तो फिर केवीएल लगाओ, ई माइनस क्यू सी, क्यू बाय सी पता है ना, क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू वी। और इसके लिए आई आर इज इक्वल्स टू वी, है ना, माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ केवीएल लगाई है। उसके बाद ये इधर लेके जाते हैं, नहीं इसको इधर लेके जाओ, सी माइनस क्यू बाई सी आई आर। सबको पता है आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी और सी इधर लेके चला जाता है। ठीक है, सीधी लाइन निकल लगी। ठीक है, तो अब डी टी इधर लेके जाओ और ये सी ई सी माइनस क्यू पूरा पूरा इसके नीचे लेके जाओ, डी क्यू के डी टी डी क्यू माइनस ई सी माइनस क्यू इंटू आर सी। तो अब अगले स्टेप में हमें इंटीग्रेट करना है। आर सी डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी, ये जीरो से लेके क्यू रखो। सबको पता नहीं इस वाली ऐसे वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन के टर्म्स में आती है ना, पता है ना। देखो इसकी इंटीग्रेशन देखो, तो जल्दी ये टी माइनस जीरो ही हो जाएगा। आर सी इसकी इंटीग्रेशन होगी एल एन, डायरेक्टिव फंक्शन ही आ जाएगा,
ln ई सी माइनस क्यू। और सुनो, ये जब हमें पता है कि जब ऐसी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी हो ऐसी, तो फिर हमें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में इसकी डिफरेंशिएशन लेनी है। इसकी ये वाला ऐसे लिख के इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, इसके डिनोमिनेटर माइनस क्यू से लेके 0, माइनस तो बाहर ही ले लो, माइनस आर सी। अभी एक एक करके रखूंगा तो सीधा देख लो, एल एन ई सी माइनस क्यू बाई ई सी। एक बार क्यू रखा, एक बार 0, ठीक है। तो ये माइनस आर सी पूरा इधर लेके जाओ, एल एन ई सी माइनस क्यू बाय ई सी, ठीक है। तो अब हमें पता है ये एल एन के का बेस हमारे पास ई होगा, तो इसका एंटीलॉग लो, बस टी बाय आर सी ई सी माइनस क्यू बाय ई सी, ठीक है। तो साथ ही साथ अब ये यहाँ पे सबने कर लिया होगा, ये वाला स्टेप मैं इधर कर देता हूँ, एक आधा स्टेप पे जाएंगे। देखो ई सी ई माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल्स टू ई सी माइनस क्यू। अब ई से इधर ले जाओ और माइनस क्यू इधर लेके आओ, ई सी ई माइनस टी बाय आर सी, ई सी कॉमन लिया, 1 माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। और हमारे पास यही हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, ये आर सी देख लो, इसका एक स्पेशल नाम होता है टाउ, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे बताओगे, है ना। ये इसकी पूरी डेरिवेशन है, फॉर्मूला ज्यादा काम क्या है। चलो फिर अब इसके बारे में और चीजें निकालते हैं, ये तो सबने देख ली। और ये निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला था क्यू ई सी 1 माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, कई जगह ये भी हो सकता है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, सबको पता है ना। हमारे पास क्यू इज इक्वल सी भी होता है, सी भी लिखो, सी लिखो एक बात है, क्योंकि यहाँ पे ई भी वोल्टेज डिनोट करता है और वो वहाँ पे वी भी वोल्टेज डिनोट करता है, और ये क्यू नॉट इनिशियल चार्ज होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, इसका हम अब ग्राफ देखते हैं क्यू वर्सेस टी का।
क्यू वर्सेस टी। ठीक है, देखो अब पहले एक बार हमें इसका ग्राफ बनाना सीखो। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्यू कितना होगा वो जानना पड़ेगा। एक बार इस फॉर्मूले में जीरो पुट करो टी की जगह, देखो जीरो पुट करो, ई की पावर जीरो आ जाएगा। ई की पावर जीरो हम सबको पता है वन होता है, वन माइनस वन जीरो, ये पूरा क्यू जीरो हो जाएगा, यानी टी पे क्यू जीरो है। अच्छा, अब यहाँ पे इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी पे जाके हमारा ये ग्राफ किधर जा रहा है, हमारा क्यू क्या बन रहा है। ठीक है, इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी ये आ जाएगा ई माइनस इंफिनिटी वन बाई ई की पावर इंफिनिटी बन जाएगा। ई की पावर इंफिनिटी हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, इंफिनिटी। वन बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, सबको पता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा q इंटू वन माइनस जीरो, यानी क्यू नॉट ई, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, देखो यार अब ये बात देख लो, जब t जा रहा होगा हमारा जीरो की तरफ तो q हमारा जाएगा, बताओ यार अभी तो बताया जीरो की तरफ, और जब t हमारा जा रहा होगा इंफिनिटी की तरफ तो q हमारा जाएगा ये क्यू नॉट। ठीक है, तो बना करते हैं, यहाँ कहीं हमारा क्यू नॉट मान लो, यहाँ तक कहीं जा रहा है तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाकर कहीं इससे मिल जाएगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया, अगर अब किसी ने जरूरी थोड़ी है हर जेई वाले हमेशा चार्ज ही पूछेंगे, उन्होंने पूछ लिया करंट बताओ। ठीक है, उन्होंने अगर पूछ लिया करंट बताओ, कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। सबको पता है क्यू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई होता है, यानी कि करंट होता है। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो, डी क्यू बाई डी टी, ये हमारा आई है, डिफरेंशिएट करो क्यू नॉट वन की डिफरेंशिएशन जीरो, इसकी डिफरेंशिएशन ई माइनस टी बाई आर सी, इसकी डिफरेंशिएशन हमें पता है e की पावर x की डिफरेंशिएशन रहती है e की पावर x, लेकिन अगर उसके x की जगह कोई और हमारे पास फंक्शन है जैसे कि x स्क्वायर वगैरह या कुछ और फंक्शन है, तो फिर साथ में चेन रूल लगा के उसकी डिफरेंशिएशन में साथ लिखनी पड़ेगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस वन बाय आर सी। बढ़िया, आया समझ? चलो, तो ये हमारा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख रहा क्यू नॉट बाय आर सी टी की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये आ जाएगा। अब क्यू नॉट बाय सी क्या बनेगा देखो, कैसे लिखा मैंने, वी का वी नॉट रख लो, वी का कुछ भी, ठीक है, वी नॉट जगह ना ई, क्योंकि हमारे हमने सर्किट में भी ई लिखा था ना, तो ई से करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यू नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो फिर लिखो ई बाय सी, ई बाय नहीं, ई बाय आर। अब ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पे V नहीं है, E है, E इज इक्वल्स टू आई आर, तो E बाय आर आई हो गया, लेकिन ये है इनिशियल करंट,
जैसे वहां पे हमने क्यू नॉट लिखा था, यहाँ पे आई नॉट आया। ठीक है, आप कोई पूछे इसका ग्राफ बताओ, वो भी बता देते हैं। जैसे मैंने पिछली बार ग्राफ बना के दिखाया था, उस तरह से बनाने की कोशिश करो। जीरो पे देखो, फिर इन्फिनिटी पे देखो। अब जीरो पे डालो, आई इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। अब की बार यहाँ पे जब जीरो पे करंट चार्ज जीरो था, यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, जीरो डालो, आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, मान लो ये आई आई और टी के बीच का ग्राफ है, यहाँ पे कहीं आई नॉट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आई नॉट है, तो फिर ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे, नहीं, ये हमारे पास आई नॉट है और इन्फिनिटी डालो, वन बाई इन्फिनिटी आई इक्वल जीरो। आप देख लो, टी इज इक्वल टू जीरो पे आई हमारा जा रहा है आई नॉट की तरफ, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई जा रहा है हमारा जीरो। ठीक है, टी जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, टी जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आई जा रहा है जीरो। टी आ गया इन्फिनिटी, रखने की तो कोई जगह नहीं है। ऐसा बनेगा कुछ, ये देखो, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि आरसी सर्किट में चार्जिंग वाले केस में हमारे पास करंट की जो इक्वेशन है, करंट का और टी का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, तो लिखना है डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। और इतना मत करो, ये जो दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं एक बार लास्ट में एक बॉक्स में लिख दूंगा, वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने कभी पूछ लिया पावर बता दो, तो पावर के लिए हमारे पास होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे आई की वैल्यू रखो, अभी तो बताई थी, ई माइनस टू टी बाई आर सी डॉट आर टी, ये आएगी वैल्यू। अब फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में वैल्यूज तो जो दी होगी डाल देना, बस ये बनेगी। लेकिन ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये पावर इसकी डबल हो जाती है, ये
और ज़्यादा डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये माइनस इसका बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है। तो जितना करंट डिक्रीज कर रहा था उससे ज़्यादा डिक्रीज करेगा ये, ठीक है, उससे ज़्यादा, क्योंकि इसकी पावर देखो बढ़ दी है। डिनोमिनेटर जितना बढ़ता है, डिनोमिनेटर जितना बढ़ता है पूरी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, 1 में पता है ना, जितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब देखो, अब मैं 2 केस बता रहा हूँ, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। केस 1, t इज इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियली की बात करी है। सर्किट अभी चालू नहीं हुआ, तो t इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक तरह से इनिशियल पार्ट वाले बात करें तो t इज इक्वल्स टू 0 पे हमें पता है ये फॉर्मूला, अभी अभी तो ड्राइव किया, e माइनस टी बाय आर सी। टी 0 रखो तो आई आ जाएगा, टी 0 का आई आ जाएगा आई नॉट, है ना। तो आई नॉट यानी हमारा यहाँ पे एक, जब हमारे पास आरसी सर्किट दिया होगा तो ये कैपेसिटर एक शॉर्टेड वायर की तरह काम करेगा, ठीक है, शॉर्टेड वायर की तरह काम करेगा। बस कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो जितने सर्किट में जितने भी कनेक्टेड वाले में जो कनेक्टेड है, जो उसी के बाहर है सर्किट के, जो कुछ बनाए नहीं थे वो मैं दिखाऊंगा। वैसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक तार पहले इनिशियली इससे जुड़ी हुई, इस वाले सर्किट से ऐसे जुड़ी हुई है, एक तार ऐसी ऐसी है जो कनेक्टेड ही नहीं है, फिर इन्फिनिटी पे जाके वहां से सर्किट निकाला और उस वाली तार के साथ जोड़ दिया। वो अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब बताऊँ, पता चलेगा। तो केस 2, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये हमारा एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब तुम कह रहे हो भैया कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आई, ये क्या बात बनी, टी इन्फिनिटी भी ये हो गया, ये भाई दोनों बातें इसी से आई हैं, इसी फॉर्मूले से आई से। कोई भी अगर किसी को याद ना रहे और वो वहां पे ड्राइव करना सोचे कि किस में शॉर्टेड था, किस में ओपन सर्किट था, तो प्लीज करने में कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन चार्ज वाले फॉर्मूले से मत करना, उल्टा आएगा आंसर। करना तो आई वाले से ही करना, क्योंकि हम ज्यादातर आई लेके चलते हैं सर्किट में, तो क्यू वाले फॉर्मूले से बस मत करना। बाकी करने में वहाँ पे ड्राइवर में दिक्कत नहीं, मुझे को भी याद नहीं रहता था, तो फिर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख के सोचता था कि हाँ यहाँ पे शॉर्टेड आएगा या ओपन सर्किट आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, uh, 6 वोल्ट 2 म्यू एफ 2 म्यू एफ ये आ गया 5 ओम रखी। पहला क्वेश्चन पूछा है, इस वाले
क्वेश्चन ये पूरे दोनों सारे ट्यूब चाहिए। ये भी 2 म्यू है, ये है 5 है। पूछा है करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस बताओ, क्या करोगे एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या बोला था, अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी सारे के सारे जितने भी ये कैपेसिटर हैं इनको शॉर्ट कर, ओपन सर्किट बना दो। अब अब तो सिंपल शॉर्ट हमने कर दिया। अब देखो इनमें तो करंट जीरो जा रहेगा, तो बस बस यही वाला एक रह जाएगा, ये सर्किट एक रह गया है ना। तो इसमें तो V इक्वल टू आई आर लगा दो बस, I इज टू V बाई आर, I 6/5 एम्पियर। सिंपल आते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन, सच में कह रहे हैं कि ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ भैया ऐसे आते हैं, लेकिन इसमें टफ भी बनाए जाते हैं, जी एडवांस वाले ने बहुत बार टफ बनाया हुआ है। बल्कि इस बार 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसके बने थे, तो कोई और क्वेश्चन, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में बताओ। अच्छा एक और बात मुझे बतानी थी, कई बार क्वेश्चन में t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी या t इज इक्वल्स टू जीरो की जगह एक और वर्ड लिखा आ सकता है। t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए लिख सकता है वो एट स्टेडी स्टेट। जैसे ज्यादातर यही ये वर्ड ही दिखेगा, t इन्फिनिटी तो बहुत कम दिखेगा, ज्यादा स्टेडी स्टेट ही दिखेगा, तो वो स्टेडी स्टेट भी बोल देता है क्वेश्चन में। तो समझ जाना t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली हमें रखना है।
और कहीं और जब कई बार क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 0 की जगह बोलेगा इनिशियली, तो समझ जाना भाई, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इन सबको हम अब शॉर्ट करते हैं। तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ ये वाला सर्किट बचेगा। ये भाई कैपेसिटर नहीं था, 5 ओम 4 ओम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका सी इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट, ये इसका इक्विवेलेंट नहीं, ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 5 7, और ये 7 साथ में है, और ये 14 वोल्ट से, तो ओम्स लॉ लगाओ, तो हमारे पास आई आ जाएगा 14/7 2 एम्पियर, ठीक है, बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इस पे मुझे बढ़िया सा दिखाना है। मैंने रब कर दिया, मैं ऐसे ही कर देता, चलो कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट में लिखूंगा सारे खोल के, तो okay. ये डिस्कनेक्टेड है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस वाले पॉइंट। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन समझो, at t is equals to 0 in
circuit is connected the and point A point B इसका नाम दिया इनका देखो point B having three resistor after come to long time अच्छा स्टेडी स्टेट वगैरह के वो लॉन्ग टाइम भी बोल सकता है तो लॉन्ग टाइम B is removed and connect and and 2 ohm resistor कभी ले लोगे इसलिए इसे 3 मान 2 ohm resistor is disconnected and the and that point is connected to point A तो अब ये हमारा क्वेश्चन है हमने आपकी पहले हमें पूछा t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा यहाँ पे आई बताओ पहले तो इसको 0 इसको तो पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे शॉर्ट कर देंगे ये बन जाएगा चारों तीनों 2 ohm 6 अब करंट यहाँ से चला जो कि शॉर्ट हो गया ये दो अभी भी काम का नहीं हमारे इक्विवेलेंट में ये काम नहीं आएगा इसको उतार दो ठीक है सिर्फ ये काम आएगा और ये तो वैसे डिस्कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से ठीक है कोई जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि करंट तो यहीं से मूव कर देगा तो वहाँ तो जाएगा ही तो इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 तो हमारे पास आई आ जाएगा 6/2 3 एम्पियर ठीक है
अच्छा, तो अब अब हमारे पास देखो, मान लो अब हमें दूसरा केस करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम वाला, यानी टी इज इक्वल टू इन्फिनिट पे। अब ये कह रहा है ये यहाँ से रिमूव हो गया, इससे कनेक्ट हो गया है, तो उसके बाद हम सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये यहाँ से रिमूव हुआ और ये इससे से कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत के कारण हमें पता है, सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया है। मतलब क्वेश्चन मेरा आंसर नहीं गलत मेरे को निकाला, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आंसर निकलेगा ही नहीं इसका। जब हम इन्फिनिटी पे इसे शॉर्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो हमारा ये पूरा सर्किट खुल जाएगा, तो आंसर तो आएगा ही, है ना। चलो कंसेप्ट हमें देखना है ना। कंसेप्ट से हमारा मेन मतलब है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। वैसे मैंने ऐसे वाले 2-3 क्वेश्चन पीछे करवा दिए, तो सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 2 केस वाला बहुत आता है एग्जाम में, एडवांस में तो बहुत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगला केस डिस्चार्जिंग वाला हम अगली वीडियो में देखेंगे। साथ ही मैं इसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू, बी हेल्दी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके।